हेलो दोस्तों, मैं भरत केवर्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी अड्डा में। यदि चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। आज हम लोग घन और घनमूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो घन और घनमूल होता क्या है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा घन और घनमूल क्या होता है, या अगर पता ही नहीं होगा तो चलिए चलते हैं, कोई बात नहीं। यदि किसी संख्या के घात में 3 है तो उसको हम घन के रूप में जानते हैं। जैसे कि 2 का घात 3 है तो हम उसका घन कहते हैं, ठीक। जैसे कि इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक। उसी प्रकार से जैसे इसमें दिया है 64, यदि 4 का घात 3 है तो वह 4 का घन है, तो 4 का घन क्या होगा, 64 होगा। 4 चौके 16, चौके 64, ठीक। उसी प्रकार देखिए इसमें 6 दिया है, 8 दिया है, 12 दिया है, 14 दिया है, तो ये सब इनके घन हैं। और मतलब घात में 3 है तो उसको हम लोग घन कहते हैं। और यदि अंदर रूट में है और उसका हम लोग घनमूल निकालेंगे तो उसको देखिए किस तरह होता है। जैसे कि यहाँ पे अंदर रूट में 64 है तो इसका घनमूल जब निकालेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग 3 भाग में तोड़ेंगे बराबर बराबर। जैसे कि इसको हम 4 में तोड़ सकते हैं इस तरीके से, तो इसका क्या होगा, 4 होगा, ठीक। मतलब इसमें से एक को 3 का पे 3 है तो इसमें का एक का बाहर कर देंगे तो यही इसका घनमूल कहलाएगा, ठीक। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है एग्जांपल, मान लेते हैं यहाँ पर 1000 दिया गया है। तो 1000 को जब हम लोग घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि इसको हम लोग 10 कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके कुछ विधि है जिसके द्वारा हम लोग किसी संख्या का घन और घनमूल निकालते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम लोग उस विधि की ओर चलते हैं। देखिए इसमें बोला गया है घनमूल की गणना करने की विधि। तो पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए घनमूल की गणना करने की विधि, इसमें पहला विधि दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें होता क्या है, देखिए इस विधि के विभिन्न चरण होते हैं। तो पहला चरण इसमें दिया गया है, दी गई संख्या के अभाज्य घन गुणनखंड ज्ञात करना। यदि कोई संख्या दिया गया है तो उसका सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे इसमें दिया गया है 19,683। इसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसमें 3 है लास्ट में। तो इसमें 3 से जब देंगे तो क्या होगा, 3 से जब भाग देंगे तो 3 छक्के 18, यहाँ 1 बच गया, फिर 3 पंचे 15, फिर 1 बच गया, 3 छक्के 18, 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद फिर जब 3 से देंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, ठीक। फिर 3 एकम 3, यहाँ 2 बज गया, 26 हो गए, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, फिर 2 बज गया, 3 सत्ते 21, ठीक। 3 से पूरा पूरा चला गया। यहाँ पर 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 1 2 बज गया, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निया 27, ठीक। फिर 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बज गया, 3 चौके 12, फिर 3 तिया 9, 243 हो गए। अब फिर 3 से करेंगे तो क्या होगा, 243 है। फिर 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, ठीक। फिर 3 से करेंगे तो 27, फिर 3, फिर 7, सॉरी यहाँ पे 9, फिर 3, फिर 3। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसमें 3 3 का पेयर बनाना है। जैसे हम लोग वर्ग और वर्गमूल में 2 2 का पेयर बना रहे थे, इसमें 3 3 का पेयर बनाना है। तो ये रहा 1 3 एक पेयर, ये रहा एक पेयर और ये रहा एक पेयर। तो इसमें हो क्या रहा है, 3 3 का पेयर बन रहा है। जैसे कि इसमें 3 गुना 3 टोटल 9 3 है।
तो इसमें तीन तीन का पेयर बनाना है। तो तीनों में से एक एक को लेना है। तो तीन तीन तीन, तो क्या होगा, तीन तिया नौ, नौ तिया 27। तो हम लोगों का फाइनल आंसर 19,683 है। उसका घनमूल निकालना है तो उसका क्या होगा, 27 होगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं दूसरा विधि देख लेते हैं। दूसरा विधि में बोला गया है तो 27 होगा। इसमें बोला क्या है, पहले में क्या बोला गया है, दी गई संख्या का भाज्य गुणनखंड, तब भाज्य गुणनखंड 27 निकल गया। प्रत्येक समूह में से एक संख्या लेकर एक साथ गुणा करना, प्राप्त गुणनखंड ही अभिष्ट घनमूल है। तो जैसे इसमें तीन का जोड़ी है, इसमें भी तीन का, इसमें तो तीनों में से एक एक को लेना है। तो 3 × 3 × 3 तो टोटल 27 हो गया। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा विधि। दूसरा विधि मतलब दशमलव संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें हम लोग दशमलव संख्या दिया रहेगा, उसका घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। पहले अभी जो निकाले हैं वो तो नॉन दशमलव है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब जैसे इसमें बोला गया है, सर्वप्रथम संख्या को भिन्न के रूप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। जैसे कोई संख्या है जिसका हम लोगों को घनमूल निकालना है, ठीक, तो वह संख्या है 0.000343। इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना है तो घनमूल इस शेप में रहता है, घनमूल निकालना है। तो इसमें क्या बोला गया है, सर्वप्रथम संख्या को भिन्न के रूप में इस प्रकार, भिन्न मतलब जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, उसको भिन्न के रूप में बोलते हैं, के रूप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, मतलब ये दशमलव के बाद जितने भी अंक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 अंक है, अंक एक के आगे उतने ही शून्य लगाकर उसे हर के रूप में प्रकट करते हैं। हर के रूप में तो सबसे पहले क्या बोला, यहाँ एक बोला है तो एक आगे उतने ही शून्य लगाकर उसे, तो कितना शून्य लगाना पड़ेगा, हमें 6 शून्य लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 शून्य लग गया, ठीक। अब क्या बोला है, यहाँ पे सर्वप्रथम संख्या को भिन्न के रूप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, अंक एक के आगे उतने ही शून्य लगाकर उसे हर के रूप में प्रकट कर सके तथा शेष पूर्णांक संख्या को अंश के रूप में व्यक्त कर सके। तो यहाँ पे जो भी पूर्णांक संख्या है जिसका हमें पूर्णांक पता है या निकालना है, उसको हम ऊपर में, तो यहाँ पे 343 का हम लोग ऊपर में लिख देंगे, ठीक। इस तरीके से हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 343 किसका घनमूल है, इसको हम लोग को देखना है। तो 343 जो कि होता है वो होता है 7 का होता है। तो 7 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 343 प्राप्त होता है। उसी तरीके से हमारे पास नीचे में क्या है, यह संख्या है 10 लाख संख्या है। तो यह किसका इसको भी, तो यह 100 का होता है। 100 का घनमूल 10 लाख होता है। जैसे कि यहाँ पे घनमूल 3, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 10 लाख होता है। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसी शेप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 343 नीचे में 10 लाख, फिर इसको हम लोग 7 × 7 × 7 पेयर बन गया। उसके बाद क्या करना है, 10 × 10 × 10 इसी रूप में लिखना है। फिर 6 शून्य है, उसको 6 बार में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 2 3 4 5 6, ठीक। अब क्या होगा, अब क्या बचेगा, ऊपर में एक पेयर बन गया क्योंकि इसमें 3 का पेयर बनाना है, इसमें एक पेयर, इसमें एक पेयर। तो इसके बाद हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 7 ऊपर का एक ले लेंगे और नीचे का क्या होगा, 10 × 10 इन दोनों को। उसके बाद 7 फिर नीचे में आ जाएगा 100। तो जब इसका हम लोग फाइनल आंसर निकालेंगे तो क्या होगा, 0.07। तो इसका आंसर 0.07 होगा, जो कि हमारा दिया गया है, ठीक। अब दोनों तरीके से तो आप लोग को निकालना आ गया होगा, मतलब
वह संख्या जो कि दशमलव रूप में नहीं है उसका हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। जैसे कि एक बार रिवीजन कर देते हैं। यदि इसमें तो आप लोगों को घनमूल गणना करने की विधि तो पता चल ही गया होगा। पहले में अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग किए हैं, जिसमें हम लोग पहले वर्गमूल निकालते थे, उसी तरीके से उसको गुणनखंड विधि से डिवाइड करते चले जाएंगे और 3-3 का जोड़ी बनाएंगे। उसके बाद उनमें से एक एक को बाहर करके इंटू करेंगे। और दूसरा है दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सर्वप्रथम संख्या के भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं और नीचे में दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है एक के बाद उतना जीरो लगा के हम उसको हर में लिख देते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हल करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पहला है 3375 का घनमूल क्या होगा। तो 3375 का घनमूल हम लोगों को निकालना है। तो इसको यह इस फॉर्म में रहता है 3375 का घनमूल निकालना है। तो हम लोगों को यह याद होना चाहिए 1 से 20 तक या 1 से 10 तक का घनमूल हमें नॉर्मली याद होना चाहिए कि क्या होगा। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे कि 3375 है तो हम लोग गुणनखंड विधि से इसको देखेंगे कि किसका यह घनमूल है। तो यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट को याद रखना चाहिए कि यदि मान लो यहाँ पे 3 कर देते हैं तो 3 को 3 बार जब इंटू करेंगे तो ये तो 27 हो रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। उसी तरीके से 4 का जब करेंगे तो भी नहीं होगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64। इसलिए हमें एक कॉन्सेप्ट है, इसके नज़दीक कौन सा है उसको देखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग अब डायरेक्टली इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 15 से करके देखते हैं। तो 15 से क्या होना चाहिए ये देख लेते हैं। तो यहाँ 15 से जब करेंगे तो 15 एकम 15, सॉरी यहाँ पे 15 दूनी 30 हो गया, बचा क्या 3 बच गया, फिर 37 हो गया, फिर 15 दूनी 30 हो गया, फिर 7 बच गया 75 हो गया। अब 15 पंचे 75। ठीक, उसी तरीके से फिर 15 से करेंगे, 15 एकम 15। अब यहाँ पे 7 7 बच गया, फिर 75 हो गया, तो 15 पंचे 75। ठीक, उसी तरीके से 15 से फिर 1 से, तो 15 का 3 बन गया। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 15, क्योंकि अंदर रूट में के अंदर में 3 15 है तो उसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 15। यहाँ पे हम लोग 3375 का करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो सिंपल से हम लोग 3375 का गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो इसमें 3 से देंगे, क्योंकि 2 से नहीं दे सकते, इसमें 5 आ गया है इस इकाई में, इसलिए 3 से देंगे। तो क्या होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंचे 15। ठीक, उसके बाद 3 से फिर देंगे तो 3 क्या होगा, 3 तिया 9, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पंचे 15। ठीक, उसी तरीके से फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। ठीक, फिर 3 का देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 चौके 3 चौक 12। ठीक, 3 चौक 12, यहाँ 4 आ गया। तो 3 से नहीं हो रहा है अब, तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 5 से करेंगे। 5 से करेंगे तो देखिए यहाँ जब 5 से करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 5 से करेंगे तो 5 दूनी क्या आएगा, 10 आ जाएगा, 2 बच गया, 5 पंचे 25। फिर इसको 5 से करेंगे तो 5 पंचे 25, फिर 5, फिर 1। ठीक, इस तरीके से देखो हम लोग का 3 का जोड़ी बन गया, एक यहाँ 3 बन गया और यहाँ एक करके 5 हो गया। तो इसके बाद हम लोग को क्या होगा, यहाँ 3 3 3, इसका एक बन गया, फिर 5 5 5। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या होगा, इनमें से एक को लेना है और इनमें से एक को लेना है। तो टोटल क्या हो गया, हम लोगों का फाइनल आंसर मिल गया है 15। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इस तरीके से आप लोग घनमूल निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। इसमें बोला है 27,000 का घनमूल क्या होगा। तो 27,000 का घनमूल निकालने के लिए हम लोगों को उसी तरीके का यूज़ करना होगा, गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे 27,000 है, उसका घनमूल निकालना है तो गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। तो देखिए
27,000, फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या होगा 3 निया 27,000 आ गया। ठीक, उसी तरीके से फिर 3, तो 3 तिया 9, ठीक है। उसके बाद 3 एकम 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब 3 से तो नहीं जाएगा, अब क्या करेंगे हम लोग 5 से देंगे, तो 5 दूनी 10, फिर 5 से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब 8 आ गया, तो 8 को अब 3 से नहीं जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना 8 से, तो इसलिए अब इसको हम 2 से कर सकते हैं। तो 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे तो 1। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों को फाइनल आंसर क्या मिला, जैसे कि 3 3 3, फिर क्या हुआ 5 5 5, फिर 2 2 2। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग को मिल गया 3 गुना 5 गुना 2, तो क्या होगा 3 पंचे 15, 15 दूनी 30। इस तरीके से इसका आंसर 30 होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है 5832 का घनमूल क्या होगा। इसमें हम लोग को 5832 का घनमूल निकालना है। तो गुणनखंड विधि से 5832 का घनमूल निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि किस तरीके से निकालते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा 832 है। इसको जब गुणनखंड विधि से हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 का करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 चौक 2 दूने 4, 2 दूने 4, 1 बच गए, 2 निया 18, फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12। ठीक, उसी तरीके से फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 1 बच गए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूने 4, 2 निया 18, 729। अब 729 बच गया, तो अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से करके देखेंगे। 3 से करेंगे तो क्या होता है, देखिए तो 3 से जब करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 चौके 12, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे तो क्या होगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 27। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब 27 को जब 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोगों को कौन सा इस तरीके से हम लोगों को क्या मिल गया 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 3 3 3 3 और ये 3, तो 3 3 का जोड़ी बनाना है, 1 3 1 3 और 1 3। ठीक, तो हम लोग को फाइनल आंसर क्या मिल गया 2 तिया 6, 6 तिका 18। तो हम लोग का इसका आंसर जो है वो 18 होगा।